बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न में वे कहते हैं कि एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलम आवेश ले जाने में 2 जूल कार्य होता है। बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है? तो सीधा सा हम सूत्र यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे विभवांतर वाला, जो कि होता है V = W/Q। V = W/Q। यहाँ पर जो W है वो किया गया कार्य है और Q है आवेश। वैल्यू रखेंगे, W की वैल्यू है 2 जूल और जो Q है उसकी वैल्यू है 20 कूलम। काटेंगे तो 10 बार कटेगा। कितना प्राप्त हो रहा है? 1/10। 1/10 जो कि हो जाएगा 1 × 10⁻⁻1, क्योंकि 10 की पावर नीचे है तो प्लस की 1 है, ऊपर जब हम इसको लेकर चले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 1 × 10⁻⁻1 हो जाएगा। मात्रक है वोल्ट। और इसके अनुसार कौन सा विकल्प है? इसमें विकल्प है डी सही है, बाकी सब गलत है। विकल्प डी सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये कहते हैं 2 समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिसमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इनकी स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बिंदु आवेश है और बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाली जो स्थिति ऊर्जा है उसका सीधा सा सूत्र होता है U = 1/4πε0 Q1 Q2/R। मान रखेंगे 1/4πε0 की वैल्यू आपके पास में है 9 × 10⁹ इंटू Q1 और Q2 दोनों ही सेम है। क्वेश्चन में दे रखा है पहले ही 2 समान धनावेशित बिंदु आवेशों, यानी दोनों ही आवेशों की जो वैल्यू है वो बिल्कुल बराबर है और वो कितनी है? 1 माइक्रोकूलम है। 1 माइक्रोकूलम यानी Q1 और Q2 दोनों के ही स्थान पर आपको 1 माइक्रोकूलम यहाँ प्रयोग करना है। साथ ही साथ क्या करेंगे? माइक्रो को कूलम में चेंज कर लेंगे, यानी 1 × 10⁻⁻6 Q1 की वैल्यू और इतनी ही वैल्यू हो जाएगी Q2 की, यानी 1 × 10⁻⁻6 अपॉन कितना हो जाएगा? R। यानी बीच की दूरी कितनी हो रही है? बीच की दूरी हो रही है इनकी 1 मीटर। अब 1 से इसको डिवाइड करोगे तो यही संख्या प्राप्त होती चली जाएंगी आपको। 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, तो कितना हो जाएगा? 9 गुणा, अब देखिए 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 कितनी होगी? 12। 12 में से 9 निकाल दीजिए, प्लस की तो बचेंगी 3। 10⁻³ जूल। कौन सा विकल्प है देखते हैं। 9 × 10⁻³ विकल्प है सी सही है, बाकी सब गलत है। विकल्प सी आपका सही है और बाकी सारे विकल्प आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं 8 तथा 12 माइक्रोकूलम के 2 धन बिंदु आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कार्य है। सबसे पहली कंडीशन में हम यहाँ पर स्थिति ऊर्जा ज्ञात करेंगे, यानी U1 की वैल्यू। U1 की वैल्यू स्थिति ऊर्जा का सीधा सा सूत्र है जो कि ऊपर लिखा हुआ है, पिछले क्वेश्चन में हमने लिख दिया था, तो इसी के अनुसार इसका हम प्रयोग करेंगे। हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। डायरेक्टली मैं वैल्यू रख के कैलकुलेशन कर रहा हूँ। Q1 और Q2, Q1 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 8 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू यहाँ दे रखी है 12 माइक्रोकूलम। इनको हम डायरेक्टली कूलम में चेंज कूलम में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 8 × 10⁻⁻6
गुणा 12 गुणा 10 की घात माइनस 6 पूरे के बटे कितनी डिस्टेंस है पहली कंडीशन में? पहली कंडीशन में दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर और साथ ही साथ क्या करेंगे इसको मीटर में बना लेंगे। 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2 ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब ये प्लस की है ये माइनस की है तो क्या करेंगे काट दीजिए इसको। ये 10 की पावर कितना बचेगा माइनस के 1 बचेगा और 10 की पावर माइनस 1 को ऊपर ले जाओगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। आगे देखिए बराबर में 8 का और 12 का गुणा करेंगे 12 × 96 और उसके बाद 9 का गुणा करेंगे यानी 96 गुणा 9 हो जाएगा गुणा। अब देखिए 10 की पावर कितनी हो जाएंगी 12 क्योंकि 6 ये है 6 ये माइनस की है तो 12 में से अगर आप 9 निकालोगे तो कितनी बचेंगी 3 पावर बचेंगी माइनस की। ठीक है 3 पावर माइनस की बची है। अब नीचे माइनस की एक पावर थी ऊपर जाएगी तो ये भी प्लस की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी लेकिन प्लस की 3 पावर माइनस की बच रही है तो बचेंगे यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 2 10 की पावर माइनस के 2। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 96 का और 9 का कितना हो रहा है 9 × 6 = 54 का 4 हासिल लगे 5 9 × 9 = 81 और 5 कितना हो गया 86 यानी 864 गुणा 10 की घात माइनस की 2 या करके आप लिख सकते हैं u1 = अब देखिए पावर में खत्म कर देता हूँ तो 8.64 हो जाएगा 8.64 ये हो जाएगा जूल में। पहली कंडीशन में जो स्थितिज ऊर्जा है दोनों बिंदु आवेशों के बीच में वो 8.64 जूल है। अब इसमें एक लाइन और दे रखी है वो कहते हैं इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो बिंदु आवेश है पहला आवेश कहीं यहाँ हो सकता है दूसरा आवेश कहीं मान लीजिए यहाँ हो सकता है। क्यों दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है उन्होंने पहली कंडीशन में 10 सेंटीमीटर है मान लीजिए। अब वो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि इनको क्या कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर खिसका के नजदीक ला रहे हैं 4 सेंटीमीटर। तो इसमें से क्या करेंगे किसी भी एक आवेश को चाहे तो Q1 ले लो चाहे Q2 ले लो उसको आप एक दूसरे की तरफ जब खिसकाएंगे मानकर चलिए Q1 आवेश को आप खिसकाना शुरू करते हैं कितना खिसका रहे हैं आप 4 सेंटीमीटर खिसका रहे हैं। तो मान लीजिए ये जो Q1 आवेश है दूसरी कंडीशन में ये पहली कंडीशन थी यहाँ पर और दूसरी कंडीशन में ये Q1 आवेश यहाँ आ जाता है। ये बिंदु मान लो A मान लो ये बिंदु मान लो B मान लो और ये बिंदु C पर आ जाता है। कहाँ पर बिंदु C पर ये आ जाता है। कितनी दूरी चलने के पश्चात 4 सेंटीमीटर दूरी चलने के पश्चात 4 सेंटीमीटर दूरी चलने के पश्चात यह आवेश जो Q1 बिंदु A पर था बिंदु C पर चला जाता है। अब यहाँ पर जाके ये रुक गए। अब जब रुक जाएगा तो इनकी फिर हम स्थिति ऊर्जा ज्ञात करेंगे परंतु दूरी परिवर्तित हो चुकी है। पहली कंडीशन में 10 सेंटीमीटर थी दूसरी कंडीशन में 4 सेंटीमीटर इसमें से कम हो चुकी है क्योंकि ये बिंदु ए से हट करके बिंदु सी पर चला जाता है। क्योंकि बची हुई जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी अब इस समय 6 सेंटीमीटर हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाती है। अब इस समय इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 6 सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर। तो दूसरी कंडीशन में हम फिर से यही वैल्यू प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा डायरेक्टली आप देख सकते हैं चाहे तो। मैं चित्र को अब साफ कर देता हूँ कोई आवश्यकता नहीं है आप समझ चुके हैं। दूसरी कंडीशन में डिस्टेंस कितनी बची है दोनों के बीच में 6 सेंटीमीटर। इस 6 सेंटीमीटर का ही हमको प्रयोग करना है। अब थोड़ा डायरेक्टली देख लीजिए आगे कैसे इसको हम सोल्व करने वाले हैं। देखिए सारी वैल्यू बिल्कुल सेम है ऊपर की जितनी वैल्यू है सब सेम है नीचे की वैल्यू 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर के स्थान पर हम क्या प्रयोग करने वाले हैं 6 सेंटीमीटर यानी 6 गुणा 10 की घात माइनस के 2 प्रयोग करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा देखिए मैं यही वैल्यू से इसको निकाल रहा हूँ u2 इक्वल टू करके क्योंकि 9 का 8 का और 12 का जब मल्टीप्लाई किया था तो हमको कितना प्राप्त हुआ 864 हमको ये वैल्यू प्राप्त हुई थी। तो मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ से 864 ले रहा हूँ
गुणा। अब देखिए 10 की पावर माइनस के 6, 10 की पावर माइनस के 6 12 हो गए, 12 में से 9 निकालो तो बचेंगे 3 माइनस के 10 की पावर माइनस के 3। पूरे के बटे जो r था, r की जो वैल्यू हुई यहाँ पर बच रही है वो 6 सेंटीमीटर बच रही है, उसको हम मीटर में बनाएंगे तो 6 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर भी हो जाता है, कुछ इस तरह से। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, 14 छंग 84, 14 छंग 84 और 4 छंग 24, 146 बार ये कटेगा, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब 10 की घात नीचे माइनस की 2 है तो ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ये इसको लिख सकते हैं आप u2 करके, u2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 146 इंटू 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस के 1। अब माइनस की 1 जब आप हटाओगे यहाँ से तो पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगेगा एक अंक के पहले, या करके आप लिख सकते हैं u2 इक्वल टू 14.6 जूल में। अब ये दूसरी कंडीशन में हमको स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो चुकी है, जब उन दोनों आवेशों के बीच में केवल 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बच रही थी, उस कंडीशन में इनके बीच की जो स्थितिज ऊर्जा है वो 14.6 जूल प्राप्त हो रही है। तो पहली कंडीशन में हो रही थी 8.64 जूल, जब उनके बीच में 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस थी। तो डिस्टेंस कम होने से स्थितिज ऊर्जा क्या हुई, बढ़ जाती है। डिस्टेंस कम होने से स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, सीधी सी बात ये है। अब हम ये क्या पूछते हैं, किया गया कार्य। अब किया गया कार्य याद कर लेंगे, क्योंकि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, या फिर जितनी स्थितिज ऊर्जा होगी उतना ही कार्य करना पड़ेगा। तो सीधा सा मैं लिख सकता हूँ इसको W इक्वल टू कार्य ऊर्जा में से, कार्य ऊर्जा फिर में से W इक्वल टू क्या हो जाएगा U2 माइनस U1, U2 माइनस U1 ये हो जाएगा। अब वैल्यू रखेंगे 14.6, कितना है 14.6, जीरो कर लीजिए क्योंकि इसमें एक अंक और है। इसके नीचे लिखेंगे 8.64, 8.64 और क्या करेंगे, इनको घटा देंगे, घट रहा है ना, घटा देंगे, ज़्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को घटा देंगे। तो क्या बचेगा, 10 में से 4 गए तो 6 बचेंगे, 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा, सॉरी यहाँ 5 बचा, 15 हो गया, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, दशमलव लगाएंगे। यहाँ कितना बचा 13 में से 8 जाएंगे तो 5 बचेंगे, यानी इतने जूल कार्य करना पड़ेगा। W इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है हमको, W इक्वल टू 5.96 जूल प्राप्त हो रहा है। अब देखते हैं विकल्प कौन सा है। W इक्वल टू 5.96 जूल कार्य किया जाएगा। देखिए 5.96 के निकट वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर 5.76 जूल हो सकता है। उनसे टाइप करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई हो, 9 की जगह 7 इन्होंने यहाँ पर टाइप कर दिया है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो प्राप्त हो रहा है 5.96, लेकिन बुक में दे रखा है 5.76। विकल्प है डी आपका सही है, बाकी सब गलत है। विकल्प डी आपका सही है और बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं, यदि एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। इसके 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है बढ़ती है, दूसरा विकल्प दे रखा है घटती है, तीसरा विकल्प दे रखा है उतनी ही रहती है, और चौथा विकल्प दे रखा है बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो विज्ञान में कहीं भी इस लाइन का प्रयोग नहीं होता है, विकल्पों में तो बेशक हो जाए, परंतु विज्ञान में जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कभी भी इस लाइन का प्रयोग नहीं किया है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। यानी जिसमें कोई शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, हम नहीं कह सकते इतना हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है बढ़ भी सकती है अथवा घट भी सकती है, विज्ञान में कहीं पर भी इस लाइन का प्रयोग नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल में कभी भी ये लाइन नहीं आएगी। वैज्ञानिक पूरी स्पष्ट तरीके से जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, उसके पश्चात अपना निष्कर्ष देंगे। वो कभी भी इस लाइन का प्रयोग नहीं करेंगे कि ये काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता।
तो बिल्कुल सटीक होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। दैट सोल्व। इस तरह से अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो कहते हैं यदि एक धन आवेश को निम्न विभव, अब देखिए धन आवेश चलिए एक मान लिया है इन्होंने, और यहाँ पर विभव की बात हो रही है। निम्न विभव यानी कम विभव से उच्च विभव यानी हाई वोल्टेज में लेकर जाया जाता है। तो विभव और कार्य स्थितिज ऊर्जा, विभव और स्थितिज ऊर्जा, विभव और स्थितिज ऊर्जा में सीधा संबंध है। अब देखिए किया गया कार्य ही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होता है, या फिर दूसरे शब्दों में आप क्या कर सकते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय, जैसा कि हमने अभी इसी क्वेश्चन में प्रयोग किया था। कार्य ऊर्जा प्रमेय स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर है और ये कार्य है, तो जितनी स्थितिज ऊर्जा होगी उतना ही कार्य होगा, क्योंकि दोनों का मात्रक जूल है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार मैं क्या कर सकता हूँ, U इक्वल टू कर सकता हूँ। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार देखिए, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार स्थितिज ऊर्जा को U से शो करते हैं, तो U इक्वल टू W इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय का हमने यहाँ प्रयोग कर लिया, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और जितनी स्थितिज ऊर्जा होती है कोई भी मशीन या कोई भी कर्ता उतना ही कार्य कर पाएगा। ठीक है, ये सीधा सा इसका मतलब हो जाता है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय प्रयोग हो गई यहाँ पर। अब ये लाइन है, W के बराबर क्या आ रहा है, W अपन Q, या V इंटू क्यू कर लीजिए, V इंटू क्यू कर लीजिए, क्योंकि W की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा यहाँ से, इस लाइन से। तो V इंटू क्यू सीधा सीधा आप लिख दीजिए, सीधा सीधा आप लिख दीजिए। अब क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं, जो आवेश इन्होंने पहले प्रयोग किया था वही आवेश बाद में भी है, यानी निम्न विभव जो कम वोल्टेज है उसमें भी वही आवेश है, और जो हाई वोल्टेज है उसमें भी वही आवेश को ले जाया जाता है। तो आवेश को क्या है, कांस्टेंट है, आवेश की वैल्यू कांस्टेंट यानी नियत है। जब आप इसको नियत मान के छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा U लीजिए, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा है, स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछा है। तो U ले लीजिए, U प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, U प्रोपोर्शनल V हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यदि विभव घटता है तो स्थितिज ऊर्जा भी घटेगी, विभव बढ़ता है तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। सीधा सा मतलब ये हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं, यदि एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि पहले की अपेक्षा उस आवेश पर लगने वाला जो विभव है बड़ा है, तो वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, और वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो क्या है, विभव बढ़ेगा, और विभव बढ़ने से स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती है। विभव बढ़ने से स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, विभव घटने से स्थितिज ऊर्जा घटेगी। इसका सीधा सा मतलब हो गया। तो मैं लिख देता हूँ स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। और ये कौन सा विकल्प है जी, ये विकल्प है आपका पहला, यानी ए विकल्प आपका सही है और बाकी सारे विकल्प आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अब देखिए दूरी की बात हो रही है और स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है, दूरी की बात हो रही है, स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है। तो U इक्वल टू सूत्र है 1/4πε0 Q1 Q2/r। इसी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन होने के कारण दोनों ही इलेक्ट्रॉनों पर इक्वल आवेश है 1.6 × 10⁻⁻⁹। तो Q1 और Q2 दोनों प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट होने के कारण आप इनको छोड़ सकते हैं। 1/4πε0 क्या है, पहले से कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1/4πε0 Q1 × Q2 को आप कांस्टेंट मान के छोड़ सकते हैं। तो संबंध क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग जो संबंध है दूरी और स्थितिज ऊर्जा का संबंध है वो बनेगा 1/r, U प्रोपोर्शनल 1/r। यानी दूरी जब बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, और दूरी घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा उसी अनुपात में घटती है।
सीधा सा ये मतलब हो चुका है इसका, यदि ये सारी चीजें कांस्टेंट है और वास्तव में कांस्टेंट में 1/4 क्या है, एक नियतांक है। Q1 Q2 दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो उनके आवेश भी बिल्कुल बराबर है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ अब दूरी घटा रहे हो लगातार, अब दूरी घटाने से क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, सीधा सा मतलब ये हो गया इसका। तो लिखेंगे बढ़ती है, बढ़ती है। ये कौन सा विकल्प है, विकल्प दे रखा है इन्होंने बी, सही है, और बाकी जितने भी विकल्प है आपके वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चलिए इसको यहीं पे रहने दीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो रह चुका है उसको हम करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक वीडियो स्टूडेंट्स के पास पहुंच सकें और वो लोग इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं ली जा रही है किसी भी प्रकार से। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।